कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ अगर आप कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसे हुए हैं या अगर आप कोई रिलेशनशिप के स्ट्रेस में हैं या आप कोई हेल्थ के स्ट्रेस में हैं तो आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। कहते हैं कि लाइफ में अगर कुछ पाना है तो जो हम सालों से करते आए हैं उसके एक्शंस को चेंज कीजिए, क्योंकि आज हम जो है वो हमारे जो सालों से पास्ट में जो किए गए एक्शंस हैं उसका रिज़ल्ट है। आज हमारी जो भी सिचुएशन है, अच्छी, बहुत अच्छी, बुरी, जो भी सिचुएशन है वो हमारे पास्ट में किए गए एक्शंस का रिज़ल्ट है। वी हैव टू चेंज आवर एक्शंस एंड एक्शंस आर डिपेंडिंग ऑन आवर थॉट्स, राइट। तो कोई भी सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कोई भी सिचुएशन को हम किस तरीके से देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। और उसकी वजह से जो मिरेकुलसली ग्रेजुअली जो चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, आपके बॉडी में, फिजिकली, मेंटली जो भी चेंजेस आते हैं उसको फील कीजिए, उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कीजिए और उसी को स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ने दीजिए आगे। और वो प्रैक्टिस को जारी रखिए ताकि जो मैंने बोला है आपको कि आपका स्ट्रेस रिलीज या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। सो फॉर टुडे लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम कोई सिचुएशन में होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ये चीज़ वहीं पे रोक लेनी चाहिए थी, या तो हमको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या तो हमको उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो ये चीज़ नहीं होता, हमने क्यों ऐसा किया, ये कब ठीक होगा। तो ये सब टाइप के जो थॉट्स हैं यही हम पूरा टाइम करते रहते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल हमारा दिन ब दिन बढ़ता जाता है, एवरी आवर टू आवर बढ़ता जाता है और वो चीज़ें एम्पलीफाई होने लगती है। जब भी कोई एक चीज़ के बारे में हम कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं तो दैट इज़ वेरी लाइकली कि वो चीज़ एम्पलीफाई होगी। जो भी सिचुएशन है उसको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये हमारे साथ हो चुका है, ठीक है, तब तक हम क्यों हो चुका है, कब ठीक होगा, क्यों ऐसा होना चाहिए था मेरे साथ, ये सब के बारे में सोचते रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हमने जो एक्शंस लिए होंगे उसकी वजह से ये कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो एक्शंस कहाँ से आए, हमारे थॉट्स में से एक्शंस आए। तो हमको वो एक्शंस को चेंज करना है और एक्शंस को चेंज करने के लिए हमको हमारे थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। हम हमारे थॉट्स को चेंज करने के लिए हमको हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को उस तरीके से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। प्रोग्राम जो ऑलरेडी हो चुका है उसको चेंज करना मुश्किल है, ठीक है। तो उसको रीप्रोग्राम करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं यहाँ बैठे बैठे एफर्मेशंस दूंगा मेरे माइंड को कि मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, सब ठीक हो गया है। तो मेरा कॉन्शियस माइंड जो है वो ये थॉट को कि सब सॉल्व हो चुका है उसको सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं देगा। तो इसके लिए हमको एक ट्रिक अपनाना है। वो ट्रिक ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जब सो जाता है तब हमारे माइंड को, जो भी मेन माइंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको मैसेज डालना है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, मेरा सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये मैसेजेस जो भी आप अपने वर्ड्स में बोलना चाहोगे, एकदम चॉइस करके, अच्छे से वर्ड्स चॉइस करके आप अपना एक सेंटेंस बनाइए, अपना एक एफर्मेशन बनाइए और उसी एफर्मेशन को कंटिन्यूस अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए व्हेन द कॉन्शियस माइंड इज स्लीपिंग। अपना कॉन्शियस माइंड कब सो रहा होता है, कॉन्शियस माइंड अपना रात को सो रहा होता है। जब भी हम सोने जा रहे होते हैं तो कम्प्लीटली सो जाने से कुछ ही सेकंड्स पहले कॉन्शियस माइंड का एक्टिवेट मोड जो होता है वो धीरे 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 बंद होने लगता है। तो जो भी हम थॉट करेंगे वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। तो ये जो एफर्मेशंस आपने बनाए हैं वो एफर्मेशन अपने लिए कि मेरा हर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, या तो आई एम फाइनेंशियली फ्री, मेरा जो फाइनेंस का स्ट्रेस था वो सॉल्व हो चुका है, या आई एम फाइनेंशियली साउंड। जो भी आपको अपने लिए एफर्मेशन बनाना है वो बना लीजिए और ये जो टेप है उसको ईयरफोन्स थ्रू अपने कान में डाल के सो जाइए और उसको भले ही पूरी रात चलने दीजिए। और सुबह जब उठेंगे, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो वेरी फर्स्ट थिंग यू डू इज़ कि ये जो आपका थॉट है, एफर्मेशन है, उसको रिपीट कीजिए, उसको दोहराइए। सबसे पहला थॉट उठ के वही होना चाहिए
क्योंकि जब आप उठते हो व्हेन यू वेक अप, तो आपका कॉन्शियस माइंड अभी कम्प्लीटली एक्टिवेट मोड में नहीं होता है। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू फीड एनीथिंग गुड यू वांट टू डू इन योर लाइफ टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी अच्छा मैसेज डालने का ये भी सबसे बहुत अच्छा टाइम है, सुबह उठना और उठ के तुरंत ही कोई अच्छा विचार डालना, कोई अच्छा पिक्चर डालना, कोई अपना ड्रीम डालना, कुछ भी आपको जो भी बहुत अच्छा है, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, वो चीज़ आप अगर डाल देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो भी आपका माइंड का स्टेटस है वो पूरा स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा। आप धीरे धीरे मॉनिटर करोगे कि मेरे साथ धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। यू विल गेट टू नो इट, बट उसको मत डिक्लेयर कीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, अपने आप सब ठीक होगा। बट ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो ट्रिक को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, उसको एक अपना रिचुअल बना लीजिए, मॉर्निंग रिचुअल बना लीजिए, नाइट को सोने के टाइम का भी एक रिचुअल बना लीजिए कि सोने के वक्त मैं ये चीज़ करके ही सोऊंगा और उसके बाद सुबह जब उठूंगा तो ये चीज़ करूंगा ही करूंगा। तो आप अपने लिए ये चीज़ फॉलो कीजिए। और अगर आपको उसमें भी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे कमेंट दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे ही कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उसका सोल्यूशन मिले, कोई भी क्वेश्चन हो उसका सोल्यूशन मिले। आई होप कि मैंने जो भी आपको सोल्यूशन देने की कोशिश की है या जो भी ट्रिक मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें उसमें मेंशन किए हैं वो आप अच्छे से फॉलो करेंगे। और अगर आपका कितने भी दिनों में 20 या 30 या 40 दिनों में या कभी भी आपको लगता है कि देयर इज़ अ बिट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, तो आप प्लीज़ उसको मेंशन कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व इट। और अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पिए, बहुत खुश रहिए। आपका 2021 बहुत ही अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।